नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एमबीए वाला ट्रेडर में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है डूज एंड डोंट फॉर बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट। बिगिनर्स को मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमारा आज का वीडियो है। उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले डूज पर फोकस फोकस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, नंबर वन, फोकस ऑन लर्निंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ये तीन चीज़ पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, नॉलेज गेन गेन करना चाहिए एंड उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड सेकंड पॉइंट है, जो हमें जो जब जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं रियल मनी से, तो सिर्फ हमें start trading with real money only when you are making profit for 6 months continuously with one lot index stocks, 10 lot in paper trading. So जो अगर हमें जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें अगर हमें कंटिन्यूअसली 6 महीना या फिर 3 महीना कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मंथली मंथली वाइज हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, तब तक हमें रियल मनी से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम 6 महीने से या फिर 3 मंथ से वर्चुअल ट्रेडिंग या फिर पेपर ट्रेडिंग में हम सक्सेसफुली मंथली कुछ पैसा निकाल पा रहे हैं मार्केट से, तो ही हमें रियल मनी इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। और सबसे पहले हमें हमेशा एक ही लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, एक ही लॉट से कम 1 साल 2 साल ट्रेडिंग करना चाहिए, जब तक हमारा प्रॉपर जो सेटअप है वो पूरा मार्केट को समझ नहीं लेता या फिर आप मार्केट को समझ नहीं लेते पूरा, तब तक हमें एक ही लॉट पे इंडेक्स में एक ही लॉट पे एंड स्टॉक्स में 10 लॉट पे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट है, फॉलो योर प्लान। आप जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपका ट्रेडिंग रूल्स है एंड जर्नल, जो भी आप बता जो जर्नल आप जो भी बना के रखे हो, वो कंटिन्यूअसली एवरी डे आपको फॉलो करना है। एक दिन भी आप मिस किया तो आपका लॉस होना कंपलसरी हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी मिस नहीं करना है आपको प्लान। आपका जो प्लान है, आपका जो रूल्स है, आपका जो जर्नल है, वो उस पर फोकस करना है। आपका इमोशंस पे कंट्रोल करके आपको प्लान फोकस करना है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है कि मैं आज का 2 ही ट्रेड करूंगा, आज का 3 ही ट्रेड करूंगा, जो प्लान है हमारा, वो भी प्लान आपको स्टिक रहना है। एवरी डे स्टिक रहना है, कंटिन्यूअसली स्टिक रहना है। तभी आप एक लॉन्ग टर्म तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एंड थर्ड एंड सॉरी एंड द लास्ट वन इज लाइक सिंगल स्ट्रैटेजी। एक ही स्ट्रैटेजी एनफ होती है मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर हम 10 इंडिकेटर्स लगाएंगे, 10 प्राइस एक्शन लगाएंगे, कभी हम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी काफ़ी है आपको महीने का 30,000 40,000 निकाल के देने के लिए। मार्केट आराम से निकाल के देगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है। या तो आप कैंडल स्टिक पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे आप ट्रेडिंग करिए, या फिर इंडिकेटर पे तो कोई एक ही इंडिकेटर पे आप ट्रेडिंग करिए, या फिर चार्ट पैटर्न्स पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक पैटर्न पकड़ लीजिए कि हाँ, मैं एम पैटर्न पे बाय करूंगा, एम और इन्वर्टेड एम पे सेल करूंगा, एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न पे ही मैं ट्रेड लूंगा। आप एक प्रॉपर सेटअप बनाइए, एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो करिए रोज। वो सेटअप मिलता है, हमेशा मिलता है। मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देता है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी वो ले लेना है, मार्केट से पैसा कमाना है। जब मार्केट नहीं देता है आपको, मार्केट में कुछ नहीं करना है। जब भी मार्केट साइडवेज आपको बैठा रहना है या फिर सिस्टम बंद करना है। एंड तो ये डूज की बात हो गया है। अब मैं डोंट की बात करूँगा, मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि हमें मार्केट में डायरेक्टली असली मनी, रियल मनी से कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। किसी का टिप्स देखकर, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड कभी भी हमें मल्टीपल सेगमेंट में ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। सपोज मैंने स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, स्टॉक्स फ्यूचर में भी स्टार्ट कर दिया, स्टॉक्स कैश में भी कर रहा हूँ, एवरी सेगमेंट में मैं कर रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में भी कर रहा हूँ, ऑप्शन में भी कर रहा हूँ। वो हमें कभी नहीं करना है। सबसे पहले हमें कैश मार्केट में 10 लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी आप एवरी सेगमेंट में आप पैसा लगा करके ट्रेडिंग कभी स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले एक लोट को, एक सेक्शन को समझिए। सपोज स्टॉक्स कैश है, इक्विटी है, उसको समझिए पहले। उसके बाद आप स्टॉक्स ऑप्शंस में आइए या फिर फ्यूचर्स में आइए। उसके बाद ही इंडेक्स में आइए, इंडेक्स
फ्यूचर में आई है, फिर ऑप्शंस में आई है, लाइक दैट। सो थर्ड पॉइंट है, डू नॉट ट्रेड विथ मोर देन वन लॉट एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में कभी भी एक लॉट से ज़्यादा मत खेलिए। अगर बिगिनिंग में आप एक लॉट से ज़्यादा खेल रहे हो, सो ये बाद में आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये डायरेक्टली मतलब बिवेयर हो जाइए आप इसके लिए। आप हमेशा वन, जब भी बिगिनिंग है, एक ही लॉट पे प्रैक्टिस भी करेंगे, एक ही लॉट पे आप अपना ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। सो ये हमेशा आप याद कर लीजिएगा कि हाँ, एक ही लॉट पे हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। सो एक लॉट से हम बहुत ही कम लॉस करते हैं और मैक्सिमाइज सीखते हैं, क्योंकि वो लर्निंग पीरियड रहता है। लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और लॉसेस बहुत कम होते हैं अगर हमारी स्ट्रैटेजी भी फेल हो रहा है, तो अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट चाहिए होगा तो। एंड जो हमारा ट्रेडिंग जो सिस्टम है, जो ट्रेडिंग, उसे कभी कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल चार्ट पैटर्न रखिए, सिंपल मल्टीपल मल्टीपल टाइम टाइम फ्रेम एनालिसिस करिए। मल्टीपल आप जो भी है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, 15 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर डे हाई लो का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करिए। उसी पे ही मार्केट चलता है, फोकस करिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेस्ट पे फोकस करिए, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा इंडिकेटर मत लगाइए, ज़्यादा अपना जो प्राइस एक्शन भी है, जितना हम सीख लिए, वो भी हमें ज़्यादा नहीं लगाना है। वो भी हमें लिमिटेड ही लगाना है। लिमिटेड मतलब एक ही प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है, या फिर सपोर्ट पे बाय करूँगा, या फिर सपोर्ट रिटेस्ट पे बाय करूँगा, या फिर लाइक रिवर्सल पे बाय करूँगा, या फिर रेजिस्टेंस रिवर्सल पे बाय करूँगा। दोनों में से आपको इसमें से भी आपको एक ही सेटअप आपको बनाना है, प्लानिंग करके आपको ट्रेड करना है। सो कॉम्प्लेक्स मत करिए, जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे, सिंपल देखोगे, अगर आप बहुत सारा इंडिकेटर्स लगा दोगे, तो आपका माइंड में बहुत सारा कुछ चलेगा कि हाँ, यहाँ पे ले लूँ, वहाँ पे ले लूँ, या बहुत कुछ दिखेगा आपको, और आप वो देखकर आप ट्रेडिंग लोगे और मल्टीपल लॉसेस कर दोगे। इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है, मतलब कंप्लीटली आप जो इंडिकेटर पे मत डिपेंड हो जाइए। जो बिगिनर्स होते हैं बहुत ही इंडिकेटर पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उन प्राइस एक्शन में टाइम लगता है सीखने को। क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा डीप है, जल्दी बिगिनर्स को समझ नहीं आता है। प्राइस एक्शन सीखने में आप मेहनत कीजिए। प्राइस एक्शन सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। चार्ट्स को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स को देखिए, स्टॉक्स चार्ट्स को देखिए, इंडेक्स के पास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 साल का जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, या फिर सॉरी चार्ट हिस्ट्री है, वो आप देखिए कि उसमें कैसे मूवमेंट कैसे हो रही है मार्केट के इंडेक्स में, मार्केट के चार्ट्स में, या फिर स्टॉक चार्ट्स में हो गया, या फिर इंडेक्स चार्ट्स में हो गया। मार्केट का मूवमेंट को समझिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये प्राइस एक्शन हो रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।